बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक पुराना सा पेड़ था जिसकी खोखल में रहता था चिंटू, एक नन्हा लेकिन बेहद चालाक चूहा। चिंटू बाकी चूहों से अलग था। जहाँ दूसरे चूहे बस खाना ढूंढने और बिल में छिपने में व्यस्त रहते थे, वहीं चिंटू हमेशा कुछ नया सोचता रहता था। उसका सपना था बिना डर के जीना और एक दिन उस जंगल का सबसे समझदार जीव कहलाना। पहला मोड़, शेर की नींद। एक दिन जंगल में हाहाकार मच गया। राजा शेर, जो दिन भर सोता था, अचानक गुस्से से दहाड़ उठा। हुआ ये कि कुछ बंदर उसकी पीठ पर कूद गए थे और उसकी नींद टूट गई। शेर ने गुस्से में कहा, अब अगर किसी ने मेरी नींद में खलल डाला तो मैं उसे खा जाऊंगा। अब सब जानवर डर गए। कोई आवाज भी नहीं करता। लेकिन उसी रात चिंटू ने देखा कि शेर का पंजा एक कांटेदार बेल में फंस गया है। शेर दर्द से कराह रहा था, लेकिन डर के मारे कोई उसकी मदद को नहीं आया। चिंटू दौड़ा दौड़ा गया और धीरे धीरे अपने नुकीले दांतों से बेल को काटने लगा। शेर हैरान था। एक छोटा सा चूहा उसकी मदद कर रहा था। कुछ देर में पंजा आज़ाद हो गया। शेर बोला, तुमने मेरी जान बचाई नन्हे दोस्त। अब से तुम जंगल में बिना डर के घूम सकते हो। दूसरा मोड़, चालाक लोमड़ी की योजना। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नई समस्या आ गई। लोमड़ी, जो बहुत चालाक थी, हर दिन एक नया प्लान बनाकर छोटे जानवरों को फंसाने लगी। वो कहती, मैंने एक भोज रखा है, सबको बुलाया गया है, मिठाइयाँ, फल और मेवे हैं। छोटे जानवर जैसे खरगोश, गिलहरी, चूहे सब खुशी खुशी जाते, लेकिन वापस कोई नहीं आता। चिंटू को शक हुआ। वो बोला, कुछ तो गड़बड़ है, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन अपनी चतुराई के साथ उसने खुद को एक पत्ते से ढक लिया और धीरे धीरे लोमड़ी के घर पहुंचा। उसने देखा लोमड़ी छोटे जानवरों को पकड़कर अपने तहखाने में बंद कर रही है। चिंटू फौरन भागा और सीधे शेर के पास गया। शेर ने उसकी बात सुनी और कहा, चलो इस बार हम मिलकर उस चालाक लोमड़ी को सबक सिखाते हैं। तीसरा मोड़, एकता की ताकत। शेर, चिंटू और जंगल के बड़े जानवर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन शेर खुद को छोटा बनाकर, मतलब जमीन पर लेटकर, बीमार होने का नाटक करता है। लोमड़ी को लालच आता है, अगर शेर ही बीमार है तो जंगल का राजा मैं बन सकती हूँ। जैसे ही लोमड़ी शेर के पास जाती है, शेर कूद पड़ता है और बाकी जानवर उसे पकड़ लेते हैं। सब छोटे जानवर भी बाहर निकल आते हैं और सब मिलकर कहते हैं, अब ये जंगल सबका है, कोई भी किसी को धोखा नहीं देगा। अंत और सीख, चिंटू अब जंगल का सम्मानित सलाहकार बन चुका है। उसके छोटे आकार से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी चतुराई, साहस और ईमानदारी ने उसे सबसे बड़ा बना दिया। सीख, आकार से नहीं, विचार से कोई बड़ा बनता है। छोटा जीव भी बड़ा काम कर सकता है।